गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने 11th अकाउंटेंसी की वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप्स। 11th क्लास के अंदर ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे भी हर क्लास के अंदर हमें काम आता है। चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप्स। सोल मीन सिंगल, प्रोप्राइटर मीन ओनर, मीन सिंगल ओनर। जैसे कि आप ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर जब आप शुरू करते हैं तो आपका जो मेन चैप्टर आपका सबसे पहले होता है वो जर्नल के बाद आप लेजर करते हैं, लेजर के बाद फिर आप ट्राई बैलेंस बनाते हैं, ट्राई बैलेंस के बाद आपकी फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन आ जाती हैं जो 3 होती हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं और 3rd नंबर पर आपका बैलेंस शीट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को शुरू करने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शुरू करने से पहले हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स आपकी यूज़ होंगी और वो कैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आपके माइंड में आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बाद में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं और ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानना चाहते होंगे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ग्रॉस का मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, और ऐसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कुछ एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं, उसके बाद वो नेट प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, जो कि गुड्स को लाने में और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका वेजेस हो गया, वेजेस एंड सैलरीज, फ्रेट इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पावर, हीटिंग, लाइटिंग, इंपोर्ट ड्यूटी। जब आप गुड्स को खरीदते हैं तो उसको गोदाम तक लाने के खर्चे और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के जो खर्चे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, देयर इज़ नो रिलेशन विद द प्रोडक्शंस। वो ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, लाइक ऑफिस रेंट, सैलरी ऑफ द स्टाफ, रिपेयर, ऑफिस रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ लेके चलेंगे। और तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक लाइबिलिटी साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ द एसेट साइड। बैलेंस शीट में लास्ट में दोनों आपका जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने से पहले और बैलेंस शीट में हम उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स और कुछ फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहला फार्मूला आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है, जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि जो आप सामान बेचने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है, तो उसके डिफरेंट फार्मूलेज हैं। एक फर्स्ट फार्मूला है जो एवरग्रीन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके स्टूडेंट, तो अब हम धीरे धीरे आपके साथ कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नेम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जो कि 11th क्लास में और बाद में आने वाली क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट परचेजेस भी आपको अभी बताएंगे। नेट परचेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, उसको नेट परचेजेस कहते हैं। सेकंड फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
नेट सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वो ट्रेडिंग अकाउंट बना के फाइंड आउट होता है। एग्जाम में अगर आपको गिवन होगा तो नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। अगर आपको एग्जाम में ग्रॉस लॉस दे रखा होगा तो वो प्लस कर दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होगा, ग्रॉस लॉस ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है। एडजस्टेड परचेजेस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टेड परचेजेस कह देते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ देंगे तो वो सीधे का सीधा दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना है, हमने एडजस्टेड परचेजेस निकालना है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यू कैन से नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द सेम थिंग। ओपनिंग स्टॉक को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बात वही है कि ऐड ही होना है। नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप ऐसे भी कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेजेस। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट टोटल सेल, जो कि हर बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। बिजनेस में दो तरह की सेल होती है, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। टोटल सेल निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला है नेट सेल प्लस सेल्स रिटर्न, यानी कि जो आपकी नेट सेल का मतलब होता है कि उसमें से आपने सेल्स रिटर्न वापस आ गई थी आपकी। अगर आप नेट सेल में सेल्स रिटर्न जोड़ देंगे तो वो आपकी टोटल सेल आ जाएगी। तो टोटल सेल निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला है नेट सेल प्लस सेल्स रिटर्न, और ऐसे ही आप नेट सेल इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल का मतलब है कि जो सामान आपकी दुकान में वापस आ गया है उसको लेस करने के बाद जो बचेगा वो नेट सेल होता है। नेट सेल का नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, नेट सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस लॉस। अगर आपको ग्रॉस लॉस दे रखा हुआ है, जो मैंने आपके ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और इसके ऊपर हम एक वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन मोटिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर आप ग्रॉस लॉस माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा। और अभी हमने 9th फॉर्मूले में किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टोटल परचेजेस कैसे होगी स्टूडेंट, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। शॉप में, फैक्ट्री में दो तरह की परचेजेस होती है, एक तो कैश परचेजेस और एक क्रेडिट। क्रेडिट परचेजेस वो होती है जिसमें आपने पेमेंट बाद में करनी होती है। टोटल परचेजेस इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस परचेज रिटर्न। नेट परचेजेस में अगर आप परचेज रिटर्न प्लस कर देंगे तो टोटल परचेजेस आ जाएगा। परचेज रिटर्न होता है जो आपने सामान खरीदा था और वापस कर दिया। नेट परचेजेस इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। अगर आपको नेट परचेज निकालना है, नेट परचेज छोटा होता है, तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न का जो दूसरा नेम होता है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नेम होता है वो होता है रिटर्न इनवर्ड। ये ध्यान रख लीजिएगा, सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नेम होता है वो रिटर्न इनवर्ड होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल जितना आपने सेल किया है और उसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो माइनस कर दीजिए। नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। स्टूडेंट अभी हम इनको डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको डिफाइन भी करेंगे, इनके एग्जांपल्स भी आपको देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे नेम से ही क्लियर है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का मतलब है जो आपकी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर से इनकम्स नहीं आती, जो आपका मेन बिजनेस है। अगर मान लीजिए आपका कपड़े का मेन बिजनेस है तो कपड़े को आप बेचेंगे और ख़रीदेंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको रेंट आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी इनकम नहीं है। इसी टाइप से अगर किसी का मेन बिजनेस रेंट है, उसको रेंट आता है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है।
लेकिन अगर किसी का मेन बिजनेस कपड़े का है तो वो जो कपड़े से जो वो पैसा कमा रहा है वो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और अगर कहीं उसको साइड से रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो साइड बाय साइड दूसरी जगह से इनकम आ रही है आपका। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या हो गए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसको अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, राइट। तो उसको कैसे करते हैं तो देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। जैसे आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आपका जुड़ा हुआ होता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि स्टूडेंट नेट सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ही हो जाता है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हो गया। तो नेट सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। तो पहले दोनों फार्मूलों में अगर देखा जाए तो सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, माइनस उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का नेक्स्ट फार्मूला है नेट सेल ले लें, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दें स्टूडेंट्स। अब नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे। तो जब उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाता है? आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट के इक्वल आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट को ले लें प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को कर दें। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? दोनों फॉर्मूले अगर इसमें से एक याद हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कौन से वाला? नेट प्रॉफिट, तो इसका ये रिवर्स में निकल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकालना सीख ही चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ रख लें माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, थोड़ा सा उसको फ्रेश कर देते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव डायरेक्ट रिलेशंस विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग, अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो कपड़े से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो पैसा खर्च होगा उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? दे इंक्लूड ऑफिस and administrative expenses, selling and distribution expenses, and discount, interest on short term debt, bad debts, etc. इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिस्कस करा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ द प्रॉफिट अर्न्ड थ्रू नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो आपके नॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू आप पैसा कमाते हैं उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, राइट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हो गया, आपने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर, आपकी कोई डोनेशंस वगैरह हो गई, तो इस तरह के जो होते हैं इनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं।
तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसा कि आप कपड़ा बना रहे हैं तो जो कपड़े बनाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, डोनेशंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, इनको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उसमें आपके ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रॉफिट गेन्स वगैरह की। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं ये आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी कि ये आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली इनकम होती है। जैसे कि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो जो आपको प्रॉफिट या कहीं इनकम कपड़े से ना आकर किसी और जगह से आ रही है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसको हम इनडायरेक्ट इनकम्स कह सकते हैं, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहते हैं। These are the incomes which are not related with the operation of the business, जो रिलेटेड नहीं होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन से। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं तो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कपड़े से आपको इनकम नहीं आ रही है, उसके अलावा इनकम आ रही है कहीं और से। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम से जुड़े हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।